हमारा आज का विषय है समाचार कथा की संरचना। और दूसरा जो विषय होगा वह होगा समाचार के क्षेत्र। पहले समाचार कथा की संरचना। समाचार कथा क्या है? समाचार कथा, समाचार की जो स्टोरी होती है वही समाचार कथा होती है। समाचार किसी भी क्षेत्र, स्थान, विषय से संबंधित हो सकता है, लेकिन उनमें जो आवश्यक तत्व है उनका ध्यान रखना अनिवार्य होता है और तत्वों के आधार पर भी समाचार कथा की संरचना का निर्माण होता है। इसमें 6 ककार कौन कौन से होते हैं? क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन और क्यों। इन सभी तत्वों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है और यदि इन तत्वों का ध्यान नहीं रख सकते तो एक अच्छे समाचार संरचना का निर्माण नहीं कर सकते। समाचार की आंतरिक संरचना संबंधी 3 सिद्धांत निम्न है। कौन कौन से हैं? आमुख। पहला आमुख है, दूसरा विपरीत पिरामिड और तीसरा मानवीय रुचि। अब हम आमुख के बारे में पढ़ते हैं पहले कि समाचार में आमुख का क्या रोल है। समाचार का सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक सिद्धांत है आमुख लेखन। कौन सा सिद्धांत है? आमुख लेखन। समाचार का सार सूचनात्मक स्तर पर प्रथम परिच्छेद के आरंभिक कुछ वाक्यों में समाचार के महत्वपूर्ण पक्षों को उभारते हुए लिखा जाता है, जिसे आमुख कहते हैं। अर्थात प्रारंभ में समाचार का जो सार प्रस्तुत किया जाता है वह सार ही उसका आमुख कहलाता है। लेखन शैली इतनी सरल, आमुख की लेखन शैली सरल होनी चाहिए। 12 साल की स्कूल शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति आमुख और समाचार को आसानी से ग्रहण कर सके, इसका ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। अगर वाक्यों का आकार छोटा रखेंगे, सुबोध शैली को अपनाएंगे तो आमुख अत्यधिक सरसता लिए हुए होगा। आमुख में समाचार का सार संक्षेपण या महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख करते हुए ही दिया जाना चाहिए। देश विदेश में सभी जगह आमुख में सार संक्षेप ठूसने का मोह छोड़कर किसी प्रमुख सूत्र या कुछ पक्षों को समझते हुए सरल भाषा में प्रभावशाली और आकर्षक आमुख लिखे जाने चाहिए। किसी समाचार में किसी सूत्र या पक्ष का चयन करना समाचार लेखक स्वयं निश्चित एवं निर्धारित करता है। इसके लिए कोई भी पूर्व निर्धारित सिद्धांत या नियम नहीं होता है। वास्तव में समाचार लेखन में एक कला का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। आमुख एक अनुच्छेद की पूरी शब्दावली या वाक्यों में हो या प्रथम अनुच्छेद के कुछ वाक्यों में किया जाए, यह भी निर्णय करना समाचार लेखक का काम है कि समाचार का कौन सा सूत्र या पक्ष आमुख के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। आमुख औसतन 18 से 19 शब्दों के वाक्यों में ही होना चाहिए, इससे अधिक शब्द नहीं होना चाहिए। आमुख देने की जिम्मेदारी समाचार कक्ष की होती है। संवाददाता को प्रेषित समाचार चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, समाचार डेस्क को ही यह दायित्व निभाना चाहिए। तो इस प्रकार एक आमुख है, बहुत ही संक्षेप में और सारयुक्त होना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो हमारा सिद्धांत था वह था विपरीत पिरामिड। कौन सा था? विपरीत पिरामिड। समाचार तभी आकर्षक और अच्छा माना जाएगा तब उसका आमुख या आरंभ बहुत ही सारगर्भित हो। समाचार के आरंभ में कुछ अनुच्छेदों के अंतर्गत सभी मुख्य बातें समेट दी जाती है। इसके बाद अन्य विवरण देते हुए चलने की शैली को विपरीत पिरामिड कहा जाता है। अर्थात प्रारंभ में सारयुक्त बात देकर फिर इसको डिटेल में लिखा जाता है। तो सार से डिटेल की ओर बढ़ना ही विपरीत पिरामिड शैली है। मिस्र देश के पिरामिडों का आधार चौड़ा होता है और शीर्ष बिंदु पर्वत की चोटी की भांति निकुला होता है। इसे उलटकर चौड़ा आधार ऊपर की ओर
और शीर्ष बिंदु नीचे रखकर समाचार का आमुख लेखन किया जाता है। ठीक है, शीर्ष बिंदु नीचे की ओर और ऊपर उसका आकार चौड़ा रखा जाता है। उसका सीधा अर्थ यह होता है कि समाचार की मुख्य जानकारी आरंभ में और जो गौण जानकारी है वह अंत में दी जाती है। विपरीत पिरामिड का अर्थ यही होता है कि मुख्य जानकारी तो उसमें आरंभ में दी जाती है और जो गौण जानकारी है वे अंत में दी जाती है। इसके विपरीत सीधा पिरामिड या स्तूप पिरामिड की संरचना इसके विपरीत होती है। विपरीत त्रिकोण या पिरामिड की विधि से समाचार लेखन का अत्यधिक लाभ होता है, लेकिन आजकल अनेक समाचार पत्रों में यह प्रणाली नहीं अपनाई जाती और जिनमें अपनाई जाती है उनके लिए यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। अगला है मानवीय रुचि। मानवीय रुचि उजागर करने वाले समाचार की आमुख लेखन, विपरीत पिरामिड लेखन आदि पर निर्भर करता है, क्योंकि ऐसे समाचारों का विषय, समाचार तत्व और उद्देश्य के अनुरूप चित्ताकर्षक ढंग से लिखे जाते हैं। इसलिए इसे अपराइट पिरामिड प्रविधि या सीधी सादी लेखन विधि के रूप में क्रमबद्ध रूप से एक के बाद एक लिखा जाता है। समाचार कथा लेखन के समय एक प्रविधि अधिक उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि यह केवल समाचार ही नहीं होता, समाचार का संपूर्ण विवरण होता है। इसमें समाचार का संपूर्ण विवरण दिया हुआ होता है। इसलिए आजकल की जो व्यस्ततम लाइफ है उसमें जो मानव जीवन की दृष्टि से अर्थपूर्ण होती है, उसके लिए उनकी जो मानवीय रुचि है उन रुचियों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। यदि हम उनका ध्यान नहीं रखते हैं तो एक अच्छे समाचार लेखन का कार्य सफल नहीं कर पाते। अगला है समाचार के क्षेत्र कि समाचार के कौन कौन से क्षेत्र हैं, किस किस क्षेत्र से समाचार ग्रहण किए जाते हैं। तो सर्वप्रथम है राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र के उप क्षेत्र है जैसे कि ग्राम की सूचना, नगर, जिला, राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो जहाँ जहाँ की सूचना होगी उसी प्रकार का वह आकार ग्रहण कर लेगी। इसके पश्चात आता है सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र के दो है, एक तो रचनात्मक, एक विघटनात्मक। जो रचनात्मक है उसमें पहला है विकास, प्रगति, परोपकार, जन स्वास्थ्य, जन कल्याण, नवनिर्माण, समाज सुधार, खेल कूद, शिक्षा आदि। और जो विघटनात्मक पक्ष है उनमें है अपराध, तोड़फोड़, दंगा फसाद, रोग, महामारियाँ, दुर्घटनाएं, बलात्कार, दहेज प्रताड़ना आदि। आर्थिक क्षेत्र, अगला जो हमारा क्षेत्र है वह है आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र में अर्थ जगत की सूचनाएं आती है। अर्थ जगत की जितनी सूचना आती है वे आर्थिक क्षेत्र के दायरे में होती है, जैसे कि औद्योगिक विकास, कृषि विकास, कृषि के अन्य क्षेत्रों का विकास, जीवन स्तर, श्रमिक समस्याएं, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, काला बाजार, कर एवं कर चोरी, तस्करी, सहकारी संगठन आदि। सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र में तीज त्योहार, साहित्य, कला, नृत्य, संगीत, धार्मिक परंपराएं, काम वासना, वीर पूजा, चलचित्र, रेडियो, टेलीविज़न, रंगमंच, अंधविश्वास, रीति रिवाज आदि। अब है मानवीय रुचि कि जिनमें मानव की रुचि होती है उससे संबंधित जो समाचार होते हैं वो मानवीय रुचि के दायरे में आते हैं। मानवीय रुचि में नवीनता, अगर नवीन समाचारों में मानव की अत्यधिक रुचि होती है। सामयिकता, समसामयिक समय से उस समय घटित हुए समाचारों में सर्वाधिक रुचि होती है। ठीक है, जैसे वर्तमान में किसान जो आंदोलन चल रहा है वह है, तो उसमें संपूर्ण किसानों की रुचि है क्योंकि वे समसामयिक विषय है। सामीप्य, जिसके समीप का विषय हो, जैसे छात्र है तो उनको रोजगार से संबंधित जो समाचार होते हैं उनमें रुचि होती है। ठीक है, स्वहित, स्वहित जिसमें स्वयं का हित दिखलाई दे रहा है उसको स्वहित कहते हैं। असाधारण, दुर्घटनाएं,
दुर्घटनाएं हो जाती है। नई नई खोज, आविष्कार, पशु पक्षियों का संरक्षण, जैसे अभयारण्य वगैरह होते हैं ना, इनसे संबंधित जो सूचनाएं होती है। प्राकृतिक आपदाएं, कई बार अचानक प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे कि महामारी चल रही है अभी, ये भी एक तरह से प्राकृतिक आपदा ही है। और जैसे भूकंप, अकाल, बाढ़ आदि ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। मानवीय गुण, जैसे प्रेम, कई बार प्रेम को लेकर कई बार दंगा हो जाता है, यानी कि दोनों पक्ष भिड़ जाते हैं, उससे संबंधित सूचनाएं होती है वो प्रेम। घृणा, ईर्ष्या, साहस, ईर्ष्या के कारण एक दूसरे को मार देते हैं, गोली मार देते हैं। साहस, यदि कोई बहादुरीपूर्ण कोई कार्य करता है तो वो साहस के अंतर्गत आता है। वह, सहानुभूति, त्याग, नाटकीयता, तो आदि समाचार के इतने क्षेत्र है कि हाँ, उनको शब्दबद्ध करना या उनके बारे में संपूर्ण जानकारी देना असंभव है। लेकिन दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं वही समाचार का क्षेत्र बन जाती है। ये तो कुछ क्षेत्र है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने तुम्हें बतलाए हैं, तो उनको याद कर लेना, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है।